जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। आज आपको मैं दूंगा कर्ण माता के बारे में, जो कि जैसे कर्ण पचासिनी कान में बता कर जाती है, उसी प्रकार से ये माता भी बताती है, ठीक है। बहुत ही ताकतवर साधना है, बहुत ही अनुभव साधना है, बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इस साधना को करने से तांत्रिक एक उच्च कोटि का तांत्रिक बन जाता है। यह साधना शत्रुओं का नाश करने वाली, शत्रु के धन संपदा को नष्ट करने वाली, तांत्रिक की शक्ति का बंधन करने वाली, ठीक है, और साधक को एक उच्च कोटि का साधक बनाने की दिव्य साधना है, ठीक है। जो भैया तंत्र मंत्र साधना कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रभावी दिव्य साधना है दोस्तों। इसके फायदे अनेक हैं। ये माता बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली माता है, ठीक है, और इसका थोड़ा सा नहीं बड़ा मंत्र है भैया। संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। और भैया मेरी दी हुई जानकारियों को जहाँ तहाँ शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यह साधना किसी मंदिर में निर्जन स्थान पर, ठीक है, और या माता की कोई एक मूर्ति, तस्वीर इत्यादि ले लेनी है, ठीक है। या तो ऐसा जंगल हो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, या फिर निर्जन स्थान हो, और या फिर भैया गंगा जी, जमुना जी इत्यादि कोई नदी हो, नहर हो, ठीक है, या फिर माता का मंदिर हो, वहीं पर यह साधना हो जाएगी। लेकिन भैया माता का मंदिर में भीड़ भीड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एकांत जगह में मंदिर होना चाहिए, और वहाँ पर साधना के समय कोई आता जाता नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। भक्ति में ही एक विचित्र शक्ति होती है, ठीक है। जो भक्ति करता है वो इंसान परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया है कि नवदा भगत कहूँ तो पाई, सावधान धर सुन मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा, ठीक है। प्रथम भगत संतन का संग होता है, जो जिसे सत्संग कहते हैं। जो जाने सत्संग प्रभाव, क्षण मात्र का सत्संग करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर डालता है, ठीक है। इतनी क्षमता होती है सत्संग के अंदर। भगवान राम के नाम के अंदर, भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भोले बाबा हो, कोई हो भैया, ठीक है। क्योंकि कलयुग में भैया केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम स्मरण करने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है दोस्तों। यह शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, और अंत समय में ये 5 तत्व में ही ये विलीन हो जाता है, ठीक है। 5 तत्व से बनता है, 5 तत्व से ये विलीन हो जाता है दोस्तों। इस जीवन चक्र में कितने जन्म पीछे ले लिए, कितने आगे लेंगे भैया, लेकिन कर्म ही एक साथ जाता है। भलाई बुराई सब यहीं पर रह जाती है, लेकिन इंसान के कर्म साथ जाते हैं, और कर्म के द्वारा उसे अच्छे कर्म जन्म प्राप्त होता है, ठीक है। कर्म से भिखारी बन जाता है, कर्म से ही इत्यादि रोगी बन जाता है, और कर्म से निरोगी बन जाता है, और कर्म से ही अच्छे कर्म जन्म लेता है, फिर अच्छा महान पुरुष बन जाता है।
कर्म का मतलब कर्म का तो खेल है ही है। कर्म से ही कुरूप शरीर मिलता है, कर्म से ही सुंदर शरीर मिलता है। कर्म का तो खेल है ही है भैया जगत में, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो भैया। अंडा, शराब, ठीक है, मांस, इनसे कोसों दूर रहो भैया। कभी भी शराब मत पियो, अंडा मत खाओ, मांस मत खाओ, बिल्कुल हमेशा सत्य बोलो। दोस्तों, 5 तत्व से बना ये ढांचा, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 तत्व होते हैं जिससे प्रकट होते हैं खंबा, अन्न, जल, मेदनी। इन 5 तत्वों से शरीर की स्थिति बनी। यही तो ढांचा है। और 5 तत्वों में ये शरीर विलीन हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। आत्मा अमर होती है, ठीक है, ईश्वर का अंश है। दोस्तों, बुरे कर्म का बुरा ही परिणाम मिलता है, क्योंकि बोयो पेड़ बमूर को आम कहाँ से खाए। जब बमूर का पेड़ हमने लगाया है तो भैया आम कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, साधना सिद्धि अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, अब चलते हैं साधना की तरफ भैया। इस साधना में आपको बहुत ढेर सारे अनुभव होंगे। यह साधना मात्र 11 दिन की साधना है। 11 दिन में ही अगर भक्ति में शक्ति हुई तो माता को आपके सम्मुख आना ही पड़ेगा। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि माता स्वयं आपको बता कर जाएगी। जैसे भैया आपने सुना होगा कि बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी मुझे पहले से आभास हो जाता है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, कि मेरे साथ में ऐसा होने वाला है, कि मेरे परिवार के साथ में ऐसा होने वाला है। जैसे इंसान को तुरंत ज्ञान प्राप्त होने लगता मतलब लग जाता है, ठीक है। बहुत से भाई देखे होंगे आपने, और बहुत से भाई बताते हैं, कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी मुझे तुरंत मालूम पड़ जाती है और मैंने कोई साधना भी नहीं की है, मेरे साथ कौन सी शक्ति है। तो भैया वो शक्ति यही है, ठीक है। आज उसी की साधना आज आपको मैं दे रहा हूँ, जो तीनों कालों का अनुभव करा देती है। और ये वो ही कर्ण माता है जो साधक के हर समय, ठीक है, उसे अनुभव कराती रहती है। और जब साधक पूछा लगाता है तो स्पष्ट रूप से आवाज़ भी आती है, ठीक है। अगर भक्ति ज़्यादा विलीन हो जाए दोस्तों, साधना करते समय ध्यान रखना है भैया कि प्रथम साधना का भोग देना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भोग कोई और न ले जाए। अगर भोग कोई और शक्ति ले जा रही है तो वो साधना होगी नहीं, ठीक है। उसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दे दी है, चैनल में जाके आप देख सकते हो। तो भैया वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अब चलते हैं साधना की तरफ। यह साधना शुक्रवार से प्रारंभ होगी, ठीक है, शुक्रवार से। इस साधना को करने के लिए आपको एक चौकी चाहिए, चौकी पर लाल कपड़ा चाहिए, कुछ इसमें फल चाहिए, कुछ माता के भोग के लिए मिठाई चाहिए। दोस्तों, एक दीपक चाहिए, दीपक में रुई की बाती होनी चाहिए। वैसे तो इसमें आग की रुई कार्य करती है, ठीक है, आग, अकौआ, आंकड़ा, ठीक है, अकौआ, उसकी जो रुई होती है उसी की बत्ती कार्य करती है इसमें। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें 3 प्रकार का तेल डलता है, ठीक है, 3 प्रकार की, चमेली का तेल, तिल का तेल, ठीक है, और कोई तेल, मतलब 3 प्रकार के तेल इसमें डाले जाते हैं। सुगंधित तेल होना चाहिए भैया। दोस्तों, अरे कोई सुगंधित तेल तो चमेली का है, या सरसों का तेल उसमें डाल देना भैया। ज़्यादा सोच विचारी क्यों कर रहे हो, सरसों का तेल ही कार्य कर जाएगा। नहीं, 3 तेल इसमें कार्य करते हैं। चौमुखा माता का दीपक लगता है, और एक कुंभकर्ष के नीचे जौ, ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर फिर जौ, उसके ऊपर नारियल कलावा लपेट देना है, ठीक है। उसको पानी से भर देना है कुंभकर्ष को। 4 स्वास्थ्य के निशान बना देने हैं माता के, ठीक है। एक प्रतिमा आपको ले लेनी है, प्रतिमा, अरे कोई तस्वीर लेने के बाद में भैया आपको थोड़ी सी इसमें सामग्री चाहिए, ठीक है, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री,
थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है, ठीक है। उसमें देसी घी मिला देना है। हवन के जायफल चाहिए इसमें 4, ठीक है। 4 हवनी जायफल आते हैं जो मोटे मोटे आते हैं। और इसमें दखनी जायफल भी चाहिए 4, ठीक है। ये मात्र 11 दिन की साधना है, ठीक है। 11 दिन में तो माता को आना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन श्रद्धा भाव भक्ति से करना है भैया दोस्तों। इसमें कुछ और भी सामान है, जैसे पान, सुपारी, नारियल, ठीक है। और भैया बतासा, लौंग, मतलब लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। ये साधना आप अपने घर में भी कर सकते हो, ठीक है। घर में एकांत जगह होनी चाहिए भैया। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा आश्रम होता है, ठीक है। इससे बड़ा कोई दूसरा आश्रम नहीं है। जैसे दोस्तों गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसमें अपने परिवार की अच्छी प्रकार से लालन पालन हो, ठीक है। घर में कोई कलेश न हो, तो भैया ये स्वर्ग से भी ज़्यादा स्वर्ग है दोस्तों। घर में एकांत जगह में आप इस साधना को कर सकते हो। ये बिल्कुल सात्विक साधना है। इसमें कोई भी मतलब कोई डरने की कोई जरूरत है नहीं भैया। ये माता की साधना है दोस्तों। माता के लिए लौंग का जोड़ा मतलब देते रहना है। कुछ पान चाहिए मीठे, इसमें 4, प्रतिदिन 4 पान लगेंगे। अब मैं भैया आपको मंत्र बता दूं, मंत्र किस प्रकार से है। आगे की जानकारी आपको और भी दूंगा, ठीक है। वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है भैया। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश गुरु को ऊपर केस विकट भेष, हाथ खड़ग मुंडों की माला, कोप करे कर्ण माता कौन रखवाला, शत्रु नाशो धन संपदा नाशो, तांत्रिक की शक्ति बांधो देव दानव बांधो, हे माता दे तीनों कालों का ज्ञान, भक्ति मेरी शक्ति तेरी, आओ माँ ना आए माता तो मावली भैरव ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। ओम नमो आदेश गुरु को ऊपर केस विकट भेष, हाथ खड़ग मुंडों की माला, कोप करे कर्ण माता कौन रखवाला, शत्रु नाशो धन संपदा नाशो, तांत्रिक की शक्ति बांधो देव दानव बांधो, हे माता दे तीनों कालों का ज्ञान, भक्ति मेरी शक्ति तेरी, आओ माँ न आए माता तो महाबली भैरव ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। इस प्रकार से आपको और इस मंत्र का केवल 2 से 51 बार प्रतिदिन आपको हवन करना है। वैसे हवन आप ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी क्षमता के ऊपर बात है भैया, ठीक है। लेकिन 2 से 51 बार कम से कम आपको हवन करना है। 11 दिन की साधना है। इसमें ढेर सारे आपको अनुभव होंगे। लेकिन इसमें शरीर सुरक्षा मंत्र का विशेषकर मतलब शरीर सुरक्षा मंत्र लगाना है, ठीक है। सुरक्षा गला लगाना है, सुरक्षा मंत्र भी लगाना है। ये साधना को आप घर में कर सकते हो, जंगल में कर सकते हो, ठीक है। किसी नदी के किनारे कर सकते हो, माता के मंदिर में कर सकते हो, जी जहाँ कर सकते हो भैया। दोस्तों इस साधना से आप केवल आपको अपने माथे पर हाथ रखना है इस प्रकार से, ठीक है। और इस मंत्र का मन में आपको उच्चारण करना है। जिस व्यक्ति का आप नाम लेके और इस मंत्र का जाप करोगे, ठीक है, माता से अनुरोध करोगे कि हे माता इसके बारे में मुझे बता, तो माता आपको संपूर्ण की जानकारी देना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। और इस साधना से आपके शत्रु ढूंढ के सफा हो जाएंगे, चाहे कितने भी आपके ताकतवर शत्रु हों, कितने भी शत्रु हों, ठीक है। ये बहुत ही ताकतवर साधना है। आप तांत्रिक हो तो आप एक बलशाली शक्तिशाली तांत्रिक बन जाओगे। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। आज आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना है भैया। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। राम राम भैया। जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया।